यो, ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसे स्कूल में इतना बुली किया जाता है, इतना बुली किया जाता है, इतना बुली किया जाता है कि एक बार के लिए बुली भी कह दे कि इतना बुली कोई किसी को कैसे कर सकता है। इस मानवा का नाम है टू नॉट डाई। स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं एक स्कूल जहाँ टीचर लेक्चर दे रहे थे और एक बंदा क्लास में बैठकर अपनी सुसाइड की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसके पहले वो एक कागज पर लिखने की कोशिश करता है कि उसके लिए स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा था। वो लिखता है कि स्कूल उसके लिए एक नरक जैसा था। वो याद करता है कि कैसे उसको हमेशा स्कूल के बच्चे बुली करते थे। बंदा याद करता है कि कैसे कुछ लोग हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे, उसको पीटते थे और उसका हर काम खराब कर देते थे। वो कागज पर लिखता है कि कैसे डोयुन ली ने इसको फोर्स किया है खराब केक खाने के लिए। उसके बाद उस पर हंसा भी है। डोयुन ली इस बंदे का नेम है, यही हमेशा बुली करता है। और इस बंदे का नेम है दाजुनेम और ये मेन कैरेक्टर है। डोयुन ली दाजुनेम का जूता फेंक देता है छत से नीचे और साथ ही कहता है कि कल हम फिर से तेरा बर्थडे मनाएंगे, इसलिए कल भी केक ले आना। ये बोलकर डोयुन ली और उसके साथी क्लास में चले जाते हैं जहाँ लेक्चर स्टार्ट होने वाला था। लेकिन जो दाजुन है उसका जूता डोयुन ली ने नीचे फेंक दिया है, तो दाजुन उसे ढूंढने जाता है और लेट हो जाता है। और उसके क्लास का ये टकला टीचर उसे देखकर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, तुमने बेल की आवाज नहीं सुनी क्या? जल्दी क्लास में आओ। और सारे क्लास के स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंस रहे थे। इसीलिए बंदा सोचता है मरने का। ये अपने मॉम, डैड, सिस्टर और ब्रदर के लिए एक लेटर भी लिखता है। फिर ये सोचता है कि अगर ये मर गया तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले डोयुन ली को पुलिस पकड़ लेगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, उसने खुद को खत्म किया है। फिर वो मरकर हंस रहा होगा। इसका भाई वोकैबुलरी याद कर रहा होगा। इसके फ्यूनरल पे इसकी सिस्टर फोन पे बिजी होगी और इसके मॉम डैड को कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब भाई का बैड लक ही खराब है। ये सब सोचते सोचते स्कूल की छुट्टी हो जाती है। दाजुन घर पर आता है और सभी के साथ खाना खाने बैठता है। इसकी मम्मी आज लेट थी। ये मन में सोचता है कि मरने से पहले सबको गुड बाय बोलकर मरेगा। इसीलिए ये बंदा अपने पापा को बोलता है, पापा आई एम सॉरी, मैं हमेशा ज्यादा डिमांड करता था, मैं आप सबके लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन गया हूँ, गुड बाय डैड। इसका फादर बोलता है, दाजुन अरे हटना, टीवी नहीं दिख रहा है, मतलब इससे ज्यादा इज्जत तो मेरी है घर पे। फिर दाजुन बोलता है श्योर और सामने से थोड़ा सा साइड जाकर वो भी टीवी देखने स्टार्ट कर देता है। टीवी पर न्यूज चल रहा होता है कि एक स्टूडेंट रिवेंज के लिए अपने क्लासरूम के 7 स्टूडेंट्स को मार देता है और वो बंदा टीवी पर भाषण दे रहा था, तुम्हें अपना लाइफ जीने का पूरा हक है, अपने लाइफ को किसी को बर्बाद करने मत दो। ये देखकर तो हमारा एमसी पूरा खुशी से ताली मारने लगता है। रात में डजुन इंटरनेट पर सर्च करता है कि किसी को कैसे टपकाया जाए। अभी तक डजुन सुसाइड का प्लान लगभग ड्रॉप कर चुका है। अब वो न्यूज से इंस्पायर होकर डोयुन ली को मारने के बारे में सोचता है। उसे इंटरनेट पर कुछ आइडिया भी मिलते हैं। बंदा सोचता है कि अगर ये डोयुन ली को मार देता है तो पुलिस इसको पकड़ के ले जाएगी, सभी लोग इसको मर्डरर बोलेंगे। फिर सब कुछ सोचना बंद करके उठता है और एक स्क्रू ड्राइवर ढूंढकर निकालता है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है डोयुन ली को मारने का। अगले दिन ये स्कूल जाता है। ये अपने सीट पर बैठा होता है और इसका फटा हुआ हाल होता है। ये सोच रहा होता है कि अगर वो लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे तो उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। तभी डोयुन ली पीछे से आकर इसे थप्पड़ मारकर बोलता है, अरे उल्लू के पट्टे, केक कहाँ है? मैंने तुझे बोला था ना केक लाने के लिए। अब ये डोयुन ली की तरफ देखता है और इसका फट के हाथ में आ जाता है। इसे मिडिल स्कूल के साइंस क्लास में सीखी हुई एक कहानी याद आती है कि एक बंदे ने अपने डॉग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। वो बंदा अपने डॉग्स को बेल की आवाज से खाने के लिए बुलाता था और कुछ दिन बाद देखा कि बेल की आवाज सुनते ही डॉग्स खाने के लिए रेडी हो जाते, एकदम ट्रेंड डॉग्स की तरह। ये अब स्क्रू ड्राइवर को छुपाने की जगह ढूंढ रहा था। डोयुन ली इसे थप्पड़ मारता है और कहता है स्कूल के बाद पार्टी करेंगे, आ जाना, और चला जाता है। फिर स्कूल के बाद डोयुन ली और उसके साथी दाजुन को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं और उसके लिए बहुत कुछ मिलाकर एक ड्रिंक बनाते हैं, जैसे कि किसी का सॉक्स, चिप्स, अल्कोहल, धूल मिट्टी वगैरह वगैरह। और ये ड्रिंक सिर्फ दाजुन के लिए था। अब डोयुन ली दाजुन को बोलता है इसे पी ले, मतलब वो लोग जो चीज बनाए थे उसे पीने के लिए बोल रहा था। दाजुन पी जाता है और उल्टी कर देता है, लेकिन डोयुन ली बोलता है नहीं नहीं, हम इसे काउंट नहीं करेंगे, तुमने सब बाहर निकाल दिया, दोबारा पियो। डोयुन ली दाजुन को फिर से पिलाता है और दाजुन फिर से उल्टी कर देता है। फिर उनके पास मौजूद सारी चीज खत्म हो जाती है तो डोयुन ली अपने दोनों साथियों को भेजता है फिर से सामान लाने के लिए और वो दोनों चले जाते हैं। अब डोयुन ली और दाजुन वहाँ अकेले हैं। डोयुन ली दाजुन को जबरदस्ती पकड़ने लगता है तो दाजुन भाग जाता है। दाजुन रास्ते पर आ जाता है, लेकिन तभी डोयुन ली उसे पीछे से पकड़ लेता है और पीटते पीटते ले जा रहा होता है। लेकिन तभी दाजुन देखता है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है और दाजुन डोयुन ली को ट्रक के सामने पुश कर देता है और वो वहीं टकरा जाता है। मतलब ट्रक कुन ओपी बोलते। वहाँ पर लोग आ जाते हैं। फिर दाजुन वहाँ से निकल जाता है। ये यही सोच रहा होता है कि उसने क्या कर दिया, उसने किसी को धक्का दे दिया। ये घर जाकर भी यही सोच रहा था। अगले दिन स्कूल जाता है ये सोचते हुए कि अभी पुलिस इसे पकड़ के ले जाएगी, लेकिन काफी देर तक भी पुलिस नहीं आती। और फिर क्लास में टीचर अनाउंस करते हैं कि डोयुन ली का एक्सीडेंट हो चुका है और वो एक ट्रक से हिट हो गया है। दाजुन को लगा कि ये बच गया, ये खुश होने ही वाला था। तभी ये देखता है कि स्कूल के ग्राउंड में एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है और इसे पीछे से कोई बोलता है तुम्हें टीचर्स रूम में बुला रहे हैं। ये जाता है वहाँ
पुलिस वीडियो दिखाते हैं इसे और इसके टीचर्स को कि कैसे इसने डोयुन ली को ट्रक के आगे धक्का दिया है और पुलिस इसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। इसके टीचर्स इसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस कहाँ सुनने वाले थे। मामला पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक जाता है और दाजून डोयुन ली का बुलिंग का विक्टिम था, तो इसीलिए कोर्ट दाजून को छोड़ देते हैं लेकिन दाजून को उसके स्कूल से निकाल देते हैं। दाजून ये सोचता हुआ घर जा रहा होता है कि अब उसके पास घर के सिवाय और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। ये सोचते हुए घर पहुंचता है कि इसके पापा कहते हैं गेट आउट। हाँ, उसे घर से निकाल देते हैं, मतलब बंदे का हर तरफ से कट चुका था। दाजून रोते रोते बाहर चला जाता है लेकिन वहाँ उसे मिलते हैं डोयुन ली के गैंग के बंदे जो इससे बदला लेने आए थे। वो लोग इसे रास्ते पर लिटा लिटा के पीटते हैं। दाजून को उसका नानी क्या, उसको उसका नानी का भाई भी याद आ जाता है। एक बंदा दाजून के ऊपर चढ़कर उसे मार रहा होता है लेकिन तभी दाजून साइड से एक ईंट उठाता है और सीधा उस बंदे के सिर पर मार देता है, मतलब फुल सेटिस्फैक्शन। वो बंदा वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर बाकी गैंग मेंबर्स तो गुस्से से पागल हो रहे थे। तभी दाजून ईंट को लेकर खड़ा होता है लेकिन गैंग के सारे लोग मिलकर इसको इस बार इसका दादी याद करा देते हैं। सभी लोग मिलकर दाजून को पीट ही रहे थे कि तभी एक बंदा पीछे से आकर बोलता है, व्हाट्सअप, तुम लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे खाना खाना है? गैंग का एक बंदा उससे पूछता है, क्या तू सच में इस कंस्ट्रक्शन साइट पर रहता है? बाकी लोग बोलते हैं, अरे कहाँ से आ गया ये बिना घर वाला? वो बंदा बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में मेरा घर है और ये जो ईंट है वो मेरा पिल्लो है, इस पर खून कैसे लगा है? गैंग में से एक बंदा आता है और इसे बोलता है, अपनी भलाई चाहता है तो चला जा यहाँ से, और वो बंदा जाने लगता है। गैंग वाला बाकी गैंग मेंबर से बोल रहा था, हाँ हाँ देखा कैसे डर गया है मुझसे। तभी एक कप नूडल्स उड़कर आता है और सीधा उस बंदे के मुंह पर लगता है। हम देखते हैं कि वही बंदा दोबारा आ चुका है। आते ही एक बंदे को डाउन कर दिया है सिर्फ एक लात से। फिर सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। वो बंदा देखते ही देखते सभी गैंग मेंबर्स को चुन चुन के पीटता है, वो भी अकेले। ये एक रोल किया हुआ न्यूज़पेपर उठाता है और सामने वाले को लगता है कि चाकू है लेकिन अगले ही सेकंड वो चॉपस्टिक्स निकालता है। ये सभी को बिना साबुन पानी के धो देता है और फिर सभी गैंग वाले भाग जाते हैं। ये सब कुछ देख रहा था हमारा एमसी दाजून। दाजून इसको बोलता है थैंक यू हेल्प करने के लिए, लेकिन वो बोलता है क्या तू भी इधर से निकल? दाजून बोलता है ओके, और वो धीरे धीरे बोल रहा होता है, मुझे मेरा रात का खाना ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था। दाजून फिर से उससे कहता है प्लीज मुझे भी अपने तरह स्ट्रॉन्ग बना दो, और वो बोलता है अबे हाथ हटा मेरे ऊपर से, तू जाता है कि नहीं? दाजून बोलता है मैं तुम्हें नूडल्स खरीद के दूंगा, प्लीज मेरी बात सुन लो कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। दाजून इसको सब बताता है और वो सुनकर कहता है ओह अच्छा, तो ऐसा ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है आज। दाजून सोचता है कि ये अब जैसा है, फाइट के टाइम पे तो ऐसा नहीं था। दाजून बोलता है तो क्या तुम मुझे फाइट सिखा दोगे? वो बंदा बोलता है नहीं, मैं तुम्हें फाइट नहीं सिखा सकता। दाजून बोलता है क्यों? मैं तुम्हें और नूडल्स खरीद के दूंगा तो क्यों नहीं? बंदा बोलता है बात नूडल्स की नहीं है, बात तुम्हारी है, तुम स्ट्रीट्स पे सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो जाने लगता है लेकिन दाजून इसका पीछा नहीं छोड़ता। ये हर जगह इसका पीछा करता है। ये जो जो चीज करता है दाजून भी वही कॉपी करने की कोशिश करता है लेकिन उससे ये भी नहीं हो पाता। एक टाइम पर वो दाजून को बुलाता है और कहता है और कितने देर तू मेरा पीछा करने वाला है? चल मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा लेकिन तुझे उस बंदे को हराना होगा। और वो जिस बंदे को दिखाता है वो दाजून के ही स्कूल का एक बंदा होता है जो दाजून को बुली करता था, और वो उस दिन उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी था। वो बंदा फोन पर चिल्ला रहा था और दाजून चुपके से उसके ऊपर एक वॉल पर चढ़ता है, अपने पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे ये बंदा उसे बुली किया करता था और कूद जाता है उसके ऊपर। वो बंदा दूर जाकर गिरता है। दाजून खुश मना रहा था कि उसने हिट किया लेकिन तभी एक फिस्ट उड़ता हुआ इसके तरफ आता है और सीधा इसको हिट होता है। इसका पूरा मुंह ब्लीडिंग करने लगता है और पंच मारने वाला वही बंदा था। फिर वो दाजून के ऊपर आंधा कूद जाता है, दाजून को मार मार के कचरे के ऊपर फेंक देता है। तभी दाजून साइड से एक कचरे का थैला उठाता है और सीधा उसके मुंह पर मारता है और रश कर देता है लेकिन कोई काम नहीं आता। वो बंदा दाजून का उंगली पकड़ लेता है और बहुत गंदा पीटने लगता है। दाजून को याद आता है फाइट के पहले की बातें कि कैसे उसने उस अजीब बालों वाले से पूछा था कि क्या वो जीत सकता है, तो उसने बोला था ये इजी तो नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे वेट को देखते हुए, लेकिन कौन जाने क्या हो जाए, क्योंकि स्ट्रीट फाइट में ये मैटर नहीं करता कि तुम कैसे लड़ते हो। तुमने कहा था कि उसने तुम्हें बहुत परेशान किया था, है ना? बस यही सोचो। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम पे। यहाँ दाजून अपने हाथ पर न्यूज़पेपर से रैप किया हुआ कुछ तो था जो चाकू जैसा दिख रहा था और दाजून उसे उस बंदे के पेट में घुसाने की कोशिश कर रहा था। वो बंदा डर जाता है, उसे लगता है असली चाकू तो नहीं, इसलिए वो सेफ होने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दाजून उसे एक जोर का लात मार देता है। वो बंदा दूर जाकर गिर जाता है और तब दाजून उस न्यूज़पेपर से मोड़ा हुआ चीज लेकर उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन तभी वो भागने की कोशिश करता है। दाजून भी उसके पीछे पीछे जाता है। साइड में वो अजीब बालों वाला सोच रहा होता है कि अगर ये मुझे कॉपी कर रहा है तो ये तभी पकड़ा जाएगा जब कोई इस चीज को अच्छे से पकड़ेगा। अब उस बंदे को इस टाइम पर भागने की जगह नहीं मिलता है तो वो गिर जाता है और दाजून फिर से उसी चीज से उस पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। फिर एक टाइम पे वो बंदा कहता है रुक जा, तुम एक ही जगह पे मुझे मार रहे हो, ये बहुत दर्द कर रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हारी भी एक हड्डी टूट गई है, तो रुक जाओ। दाजून बोलता है हट बे। दाजून उसको याद दिलाता है
है कि उसने क्या क्या किया है, लेकिन वो बंदा एक टाइम पे डजुन का हाथ पकड़ लेता है और उस न्यूज़पेपर से मुड़ा हुआ चीज को ले लेता है और लेकर सीधा डजुन के पैर पे घोंप देता है। लेकिन वो चीज नहीं घुसता, उस चीज का ऊपर का न्यूज़पेपर हट जाता है और अंदर से एक स्केल निकलता है। वो बंदा गुस्सा होकर डजुन को पंच करने लग जाता है। तभी पीछे से वही अजीब बालों वाला आ जाता है और उस बंदे के सिर पर कुछ तो बॉटल भरा हुआ लिक्विड डाल देता है और फिर तो वो पूरा गुस्से में उसके तरफ बढ़ता है। लेकिन वो बंदा एक कूल डायलॉग के साथ एक किक मारता है, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, अगर तुम्हें मेरे लेवल पे आना है तो, ये बोलकर सीधा उसे वन शॉट कर देता है। वो दाजून से बोलता है, तुम तो हार गए। दाजून रोते रोते बोलता है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। और वो बोलता है, तुम अभी भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, इतना बुरी तरीके से पिटने के बाद भी? चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, लेकिन याद रखना ये इस बार से भी मुश्किल होगा। ये बोलकर वो बंदा डजुन को कहीं पे ले जाता है। डजुन बोलता है, तुमने अभी तक ये नहीं बोला कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैं इस इलाके में कभी नहीं आया हूँ। तभी वो लोग एक घर के सामने जाकर रुकते हैं। वो बंदा दाजून से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे स्कूल के बुली करने वाले बच्चे ही सबसे खतरनाक हैं? डजुन बोलता है, हाँ। वो बंदा बोलता है, असल में खतरनाक लोग स्कूल में नहीं होते, तुमने अपना स्कूल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है। अगर तुमने सच में बाहर रहने का डिसीजन ले लिया है तो तुम ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जिनके सामने तुम्हारे स्कूल के बच्चे कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें उन लोगों से मिलना होगा और तुम मिलने वाले हो ऐसे किसी से जो सच में खतरनाक है। तुमने पूछा था ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सुनो, ये वही जगह है जहाँ वो सब खतरनाक लोग रहते हैं। दाजून बोलता है, हाँ तो तुमने मुझे यहाँ क्यों ले आया हो? वो लोग जिस घर के सामने खड़े थे, वो बंदा दाजून को उसी घर के अंदर धक्का दे देता है। दाजून घर के अंदर जाकर गिरता है और तब वो बंदा बोलता है, कोशिश करना सरवाइव करने की। दाजून बोलता है, क्या? तभी दाजून सामने की तरफ देखता है और वो देखता है कुछ लोग इसके सामने खड़े हैं और ये उन्हें देखकर हक्का बक्का रह जाता है। इस बंदे का नेम है हान गिल। पिछले पार्ट में मैंने इसका नेम नहीं बताया था, तो याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस सीरीज का। अब आगे घर के अंदर दाजून को सभी लोग पूछते हैं, कौन है बे तू, कहाँ से आया है? दाजून उन लोगों को सब बताता है। उन लोगों में से एक पूछता है, क्या तुम यहाँ आए हो फाइट सीखने के लिए? दाजून बोलता है, हाँ। लाल बालों वाला दाजून से पूछता है, क्या हनगिल ने तुम्हें भेजा है? उस बेवकूफ ने यहाँ एक बच्चे को छोड़ के गया है। वो लोग दाजून से पूछते हैं, तुम फाइट करना जानते हो? दाजून बोलता है, नहीं। लाल बालों वाला बोलता है, हाँ ऐसा देखकर ही लग रहा है। पीछे खड़ी लड़की पूछती है, तुमने कभी जॉब किया है? दाजून बोलता है, नहीं। लाल बालों वाला बोलता है, तुम्हें कुछ करना आता भी है या नहीं? इस लाल बालों वाले का नेम है डेओप्चा। ये बोलता है, क्या सोच के हनगिल ने ऐसे किसी काम ना आने वाले बंदे को यहाँ भेजा है? अब हनगिल ने लाया है तो इसे निकाल भी नहीं सकते। साइड से एक बंदा बोलता है, अब तो देर हो गई, चलो इसे आज की रात यहाँ रहने देते हैं। लाल बालों वाला दायोप उसे बोलता है, चल मेरे साथ। वो दाजून को एक रूम में ले जाता है और बोलता है, यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? दाजून बोलता है, नहीं। और वो रूम था लॉन्ड्री रूम। दाजून सोचता है, मुझे यहाँ पे सोना पड़ेगा? दायोप जाते जाते बोलता है, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ फ्री में नहीं रहने वाले हो, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन दाजून से वो लोग घर के सारे काम करवाते हैं, जैसे कि टॉयलेट साफ करना, सभी के कामों में मदद करना। लेकिन खाने के टाइम पे दाजून को अच्छा खाना नहीं मिलता है। दाजून मन में सोचता है कि वो कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि ये कम से कम स्कूल जाने से तो अच्छा ही है। दाजून एक दिन कुछ सामान लेने बाहर जाता है और ये सोचते सोचते आ रहा होता है कि वो इस नेबरहुड को कुछ दिनों से देख रहा है और उसने ये रियलाइज किया है कि ये प्लेस किसी भी दूसरे प्लेसेस से ज्यादा ब्रूटल है। ये सब सोचते सोचते वो जा ही रहा होता है। तभी दाजून एक बंदे से आई कांटेक्ट कर देता है। दाजून उस बंदे से कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। वो बंदा बोलता है, अबे रुक, क्या तू मेरे गर्लफ्रेंड के पैरों की तरफ देख रहा था? वो बंदा बोलता है, तू अगर सर झुकाकर माफी मांगेगा तो मैं तुझे जाने देने के बारे में सोच सकता हूँ। दाजून मन में बोलता है, ये बंदा लड़की देखकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। दाजून सोचता है कि हान गिल ने उसे इन्हीं लोगों से सरवाइव करने के लिए बोला है। तभी वो बंदा दाजून से कहता है, तू खुद बोलेगा या मैं तुझे थप्पड़ मारूं? तभी दाजून मन में सोचता है, मैं अब पहले की तरह ये सब नहीं सहने वाला, मैं अब इसके जैसे को कभी भी संभाल सकता हूँ। ये सोचकर दाजून उस बंदे को एक पंच मारने जाता ही है कि पीछे से दायोप AKA लाल बालों वाला आता है और उस बंदे से कहता है, हे तुम मेरे आदमी के साथ क्या कर रहे हो? और ये बोलकर उस बंदे को धक्का देकर दाजून को लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी वो बंदा पीछे से बोल रहा होता है, ए अबे रुक। तभी एक बंदा उसको बोलता है, योंगते शांत हो जाओ, तुमने उसके बारे में रूमर्स तो सुना ही होगा और उसके साथ टैग किम भी है और ये हान गिलजो का क्रू है। हाँ, इस बंदे का नेम टैग किम है। ये बंदा ह्योंगते को समझा ही रहा था लेकिन ह्योंगते बोलता है, अबे हट बे, अपन डरता है क्या? ये बोलकर दायोप की तरफ बढ़ता ही है कि ले मारा जोर से। दायोप उसको अच्छे से पटकता है और बोलता है, ए तुम लोग अगर तुम सब भी आना चाहते हो तो आओ। वो बंदा बोलता है, ना हम यहीं पे ठीक है। और लड़की तो उल्टे पैर डर के भाग जाती है। दाजून सोचता है कि क्या हैंगिल के सारे फ्रेंड्स ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हैं? और वो लोग घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो बंदा दीवार पे अपना सर पटक रहा था और बोल रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग हांगिलजो का क्रू है या नहीं, मैं उन सभी को मार डालूंगा। और तभी साइड से एक बंदा बोलता है, तो तुम हांगिल के पूरी क्रू को मारना चाहते हो? क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए क्या? इसके बाद हम देखते
दिखाते हैं कुछ दिन बाद पूरी हैंगल क्रू सो रही थी और ये बंदा, क्या नेम था इसका भूल गया, चलो अभी के लिए बेवकूफ आदमी रख देते हैं। तो ये बेवकूफ आदमी घर के बाहर से घर के अंदर कोई गैस भेज रहा था, लेकिन डजुन की सू के मारे नींद टूट जाती है और डजुन गैस को स्मेल करता है और वो दरवाजे की तरफ दौड़ के जाकर दरवाजे को धक्का देता है जहाँ वो बेवकूफ आदमी बैठ के गैस भेज रहा था। बंदे का नाक टूट जाता है। डजुन उसे देखकर बोलता है, अबे तू वही है ना जो कुछ दिन पहले स्ट्रीट में मिला था? वो बंदा दाजून को देखकर जो भागा है ना, दाजून पीछे से चिल्ला रहा होता है, अबे रुक। उसके बाद दाजून घर के सभी लोगों को घर के किसी सेफ साइड पे रखकर उस बंदे का पीछा करने लगता है। वो बेवकूफ आदमी कुछ देर जाकर बोल रहा होता है, उस बंदे पे गैस का कोई इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? तभी डजुन पीछे से कहता है, मुझ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं उन लोगों के साथ नहीं सो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक, कुछ दिन पहले डेयोब छत पे स्मोक कर रहा था। डजुन उसके पास जाता है और बोलता है उसे फाइट सिखाने के लिए। डेयोब बोलता है, जाबे मुझे नहीं सिखाना। दाजुन डेयोब को बोलता है, तुमने कुछ दिन पहले उस बेवकूफ को एक पंच से हरा दिया थे, मैं भी वो सीखना चाहता हूँ। डेयोब मन में बोलता है, अबे क्या मुसीबत है यार, हानगिल जल्दी आ और इसे लेके जा। ये तो क्लियर है कि इस बंदे में कोई टैलेंट नहीं है। डेयोब दाजून को एक जंप रोप देता है और कहता है, तुम्हें इससे बहुत सारी स्किपिंग करनी पड़ेगी। दाजून बोलता है, कितना? दायोब बोलता है, मुझे नहीं पता, जितना तुम कर सको। दाजून बोलता है, तुम कितना कर सकते हो? दायोब बोलता है, मैं तो 100,000 इजीली कर लेता हूँ। दाजून बोलता है, क्या 100,000? अगले दिन दायोब सुबह सुबह छत पे आता है तो उसे किसी के कूदने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज की तरफ देखता है तो वहाँ दजून स्किपिंग कर रहा था। दायोब उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। दजून पूरी रात छत पे स्किपिंग कर रहा था। दायोब दजून से कहता है, अबे मैं तो मजाक कर रहा था। दजून हांफते हांफते दायोब से बोलता है, अभी भी 47,000 बाकी है, मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बन के रहूंगा। दायोब बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि 1,00,000 बार कूदने से तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे? ये सब छोड़ो और जाकर बर्तन मांजो। अब हम आते प्रेजेंट टाइम पे। दाजून उस बेवकूफ आदमी को एक खींच के मुक्का मारता है। वो बंदा भी रिटर्न में जोरदार मुक्का देता है और फिर से वो बंदा भागने लगता है। दाजून भी उसके पीछे पीछे भागता है तो वो बंदा उल्टे हाथ का एक लगा देता है दाजून को और फिर से भागना स्टार्ट करता है। भागते भागते ये मन में बोल रहा था, जल्दी मुझे इस नेबरहुड से भागना होगा, इससे पहले कि वो मुझे पकड़ ले। बंदा कहता है, मैं ऑलरेडी उस ग्रुप का टारगेट बन चुका हूँ। तभी दाजून पीछे से उसका पैर पकड़ लेता है और वो गिर जाता है। दाजून उसे पकड़ता है और कहता है, बोला ना तुझे भागने नहीं दूंगा। फिर दाजून कहता है, रुको, क्या तुमने अभी कहा कि तुम किसी ग्रुप का टारगेट बन गए हो? तभी वो बंदा एक नाइफ निकाल लेता है और दाजून को एक कट लगा देता है। दाजून सोचता है, अच्छा तो ऐसा होता है नाइफ के साथ फाइट करना। तभी वो बंदा दाजून पे नाइफ से हमला कर देता है और बोलता है, तुम्हें मेरे पीछे आना नहीं चाहिए था, अब पछताओ। दाजून किसी कचरे के ढेर के ऊपर गिर जाता है। वो बंदा दाजून को मारने ही वाला था कि दाजून साइड से कोई शील्ड टाइप कुछ उठा लेता है डिफेंस के लिए, लेकिन वो बंदा उस चीज को बीच से फाड़ देता है। अब वो बंदा दाजून की तरफ नाइफ लेकर बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं घर की सिचुएशन। सभी लोग जाग चुके हैं और सोच रहे थे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो लोग बोलते हैं, हमें बचाया किसने और दाजून कहाँ है? तभी दायोब बोलता है, दाजून उस बंदे के पीछे गया है जिसने ये सब किया है। डेक बोलता है, क्या उसने ऐसा किया है? मुझे लगता है कि ये सब किसी खतरनाक बंदे ने किया है, तो दाजून तो मर जाएगा। दायोब बोलता है, ना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। दायोब सबको बताता है कि जब सब लोग गैस से इफेक्टेड थे तब दाजून सबको बचाता है और उससे कहता है, जब मैं तुम सबको बचा लूंगा तब तुम मुझे फाइट करना सिखा देना और घर के सारे काम हम सब इक्वली बांट लेंगे। मैं एक जॉब भी ढूंढ लूंगा और मुझे तुम सबके बारबेक्यू पार्टी में भी ज्वाइन करने देना। दायोब बोलता है, गेट लॉस्ट। दाजून बोलता है, अगर मैं उस बंदे को पकड़ लाऊं जिसने ये सब किया है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? मैं उस बंदे को जरूर पकड़ के लाऊंगा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम तब मेरी बात मानोगे। दायोब बोलता है, नहीं। दाजून पिंकी फिंगर फंसा के बोलता है, तुमने प्रॉमिस किया है, और चला जाता है। दायोब सबको बताता है कि दाजून बिना फाइट करे तो हार नहीं मानेगा, वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा क्रेजी है। और हम देखते हैं कि दाजून ने उस बेवकूफ आदमी का नाइफ हाथ से पकड़ लिया है। दाजून उसे बोलता है, तूने बोला था तू मुझे मारेगा, क्या इतना ही तेरे में दम है? अब मेरी बारी। वो लोग एक ऊपर टाइप जगह पे फाइट कर रहे थे जहाँ से नीचे सीढ़ियों से उतरना पड़ता है क्योंकि वहाँ से ग्राउंड बहुत नीचे था। तो दाजून उस बंदे को पकड़ता है और वहाँ से नीचे कूद जाता है। वो लोग गिरते पड़ते नीचे गिरते हैं। नीचे पड़ते ही दाजून जल्दी उठता है और एक पत्थर उठाकर उस बंदे की तरफ उसे मारने जाता है, लेकिन दाजून देखता है कि वो बंदा ऑलरेडी ठुक गया है और दाजून तब चिल्लाता है, मैं जीत गया। दाजून सोचता है कि आज वो पहली बार जीता है। उसने ऐसे किसी को हराया है जिन लोगों को हराने के बारे में वो सपना देखता था। दाजून बोलता है, शायद मैं अब फाइटिंग के लिए तैयार हूँ, अब से मैं इसके जैसे को ठिकाने लगाऊंगा। लेकिन तभी दाजून देखता है कि उसके पेट में नाइफ घुस चुका है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। दाजून सोच रहा था कि उसे लगा वो फाइनली एक प्रॉपर रिवेंज लिया है, लेकिन वो फिर से फेल हो गया। दाजून जब आंख खोलता है तब वो देखता है उसके सामने हानगिल क्रू के सभी लोग खड़े हैं। दाजून सोचता है, मैं बच गया। दायोब दाजून से कहता है, अरे घबराओ मत, तू बिल्कुल ठीक है,
वो लोग दाजून को बोलते हैं कि जब उन्होंने उसे ढूंढ निकाला तब वो गैस लीक करने वाला आदमी जा चुका था। दायोप बोलता है, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम जीत गए। तुम्हें क्या लगा था, तुमने हमारी जान बचाई है, फिर भी हम तुम्हारी विश पूरी नहीं करेंगे। टेक बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम उसके साथ इतनी ऊंचाई से कूद जाओगे। अब हांगिल ने जिसको लाया है उससे इतना कम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते। और सामने खड़ा होता है हांगिल। हांगिल दाजून से कहता है, दाजून तो तुम सरवाइव कर गए, हाँ अब टाइम है फाइट सीखने का। अगर भागना चाहते हो तो अभी भाग सकते हो। दाजून बोलता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही सीखना शुरू करेंगे। दाजून के डिस्चार्ज होने के बाद वो लोग एक बारबेक्यू पार्टी रखते हैं दाजून को थैंक्स बोलने के लिए। दाजून दबा के खाता है और एक टाइम पे उसे रोना आ जाता है। सभी लोग उसे समझाते हैं। वो लोग दाजून को बोलते हैं कि वो लोग भी उसी की तरह रनअवेज हैं और दाजून को पहले जैसा ट्रीट किए थे उसके लिए सॉरी बोलते हैं। दाजून कहता है, मुझे पता नहीं था कि आउटसाइड पे रहना इतना मुश्किल होता है। मैं सोचता था कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। तभी सब लोग उसे बोलते हैं, तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ ही होता है? यहाँ मौजूद सभी लोग तुम्हारी तरह ही हैं। सभी की अपनी अपनी बैक स्टोरी है। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई फैमिली भी नहीं है जो उन्हें फिर से अपना ले, जैसे तुम्हारे पास है। वो लोग दाजून से कहते हैं, अगर तुम्हारे पास भी जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ रह सकते हो। हम तुम्हें उस तरह ट्रीट नहीं करेंगे जैसे हम पहले करते थे। दाजून भी सुनकर खुश होता है और वो लोग पार्टी कंटिन्यू रखते हैं। अगले दिन अब से दाजून उन लोगों के साथ ही सोता है, लॉन्ड्री रूम में नहीं। लेकिन दाजून भी सोचता है, ये प्रमोशन है या डिमोशन। दाजून सभी के साथ और भी अच्छे से घुलने मिलने की कोशिश करता है। दाजून और बाकी लोगों के एज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ा हांगिल है जो 19 साल का है। उसके बाद तैक और स्योंगबिन दोनों ही 18 साल के हैं। दायोप, गायोंग और दाजून ये तीनों 17 साल के हैं। दाजून के कहने पर सभी लोग घर के सारे काम इक्वली बांट लेते हैं। सभी के पास पार्ट टाइम जॉब भी है पैसा कमाने के लिए, सिर्फ इस बंदे को छोड़कर। हांगिल दाजून से कहता है, अच्छा तो मुझे तुम्हें फाइट भी सिखाना है? दाजून कहता है, घर के कामों का क्या? हांगिल बोलता है, अरे फिक्र मत करो, मैं लीडर हूँ। तो सब चलता है। तभी दायोप आता है और दाजून को लात मारकर घर से निकाल देता है और बोलता है, कोई काम धंधा ढूंढो और पैसा कमा के लाओ। हांगिल तो बेवकूफ है, वो ना कोई काम करता है और ना ही कोई पैसा कमाता है, इसीलिए जल्दी जा और काम ढूंढ। हांगिल दूर से दाजून को कहता है, गुड लक। दाजून एक पिज्जा प्लेस पे काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद ही उसका हालात बेहाल हो जाता है। सारे कस्टमर्स उसके ऊपर चिल्लाते हैं। उसके बाद उसका बॉस उस पे चिल्लाता है। मतलब दाजून अब क्विट करना चाहता था। लेकिन तभी एंट्री होती है एक लड़की की, जिसे देखते ही दाजून फिदा हो जाता है। वो लड़की असल में बॉस की बेटी है। वो उसके पापा से पूछती है, ये कौन है? दाजून सोचता है, क्या फर्क पड़ता है, लड़कियां वैसे भी मुझे भाव नहीं देती हैं। दाजून ये सब सोच ही रहा था कि वो लड़की दाजून के पास आकर बोलती है, तुम तो क्यूट हो यार। दाजून का मुंह लाल हो जाता है। दाजून भी लाइक जॉब क्विट करना कैंसिल, और इसी तरह दाजून अपना जॉब कंटिन्यू करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हांगिल को, जो कुछ लोगों को पीट पीट के पूछताछ कर रहा था गैस इंसिडेंट के बारे में। हांगिल बोलता है, जिसने भी ये किया है अगर वो खुद मेरे सामने नहीं आता है तो मैं उसे खुद ढूंढ के मारूंगा। यहाँ फिर से हम देखते हैं पिज्जा प्लेस पे दाजून को, जिसका अब खुशी के मारे ठिकाना नहीं है, क्योंकि अब वो लड़की दाजून को सब कुछ सिखा रही थी कि कैसे क्या करना है। दाजून तैक का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि टाइक ने ही उसे ये काम दिलवाया है। दाजून सोच रहा था कि अगर अब कोई बदतमीज कस्टमर ना आए तो इससे ज्यादा अच्छा जॉब कोई हो ही नहीं सकता। तभी एक कस्टमर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है नाउन के ऊपर। इस लड़की का नेम नाउन है। कस्टमर बोलता है, क्या मैं स्मोक नहीं कर सकता? ऐसा है कि नाउन उसे रेस्टोरेंट के अंदर स्मोकिंग करने से रोक रही थी और इसीलिए वो बंदा नाउन पे चिल्ला रहा था। और एक टाइम पे वो बंदा अपना ड्रिंक का ग्लास फेंक के मारता है नाउन के ऊपर। ये सब देखकर दाजून आगे बढ़ता है, लेकिन उसका बॉस उसे रोक देता है। नाउन उस बंदे से सॉरी कहती है और उसका फादर भी उससे सॉरी कहते हैं और वो बंदा चला जाता है। फिर दाजून उसके बॉस से पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? वो बंदा क्लियरली गलत था, उसने नायुन के साथ गलत किया है। उसका बॉस उससे कहता है, तुम क्या चाहते हो, हमारी रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाए? फिर नाउन दाजून को बोलती है, तुम यहाँ से नहीं हो ना, इसीलिए नहीं जानते। इस नेबरहुड में एक डेंजरस ग्रुप है और ये बताना मुश्किल है कि कौन उस ग्रुप का हिस्सा है और कौन नहीं। इसलिए जब भी ऐसे कस्टमर आते हैं हम उन्हें केयरफुली हैंडल करते हैं। दाजून का बॉस दाजून को बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी के साथ ये सब होते हुए देखने में मुझे मजा आता है? मैंने कई रेस्टोरेंट्स को बर्बाद होते हुए देखा है। ये सब मेरी गलती है। मेरे पास ना पैसा है और ना डिसेंट एजुकेशन। हमें इस नेबरहुड में जीने के लिए सर झुकाकर रखना पड़ता है। नायुन दाजून से कहती है, थैंक्स दाजून मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दाजून सोचता है कि नायुन भी मेरी उम्र की ही है, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा मैच्योर है। जॉब के बाद दाजून हांगिल के पास फाइट सीखने जाता है और दाजून को उसका फर्स्ट लेसन मिलता है। हांगिल दाजून को बोलता है, पहली बात, जब तुम किसी को हिट करोगे तब डरना नहीं है। दाजून ये सुनकर जोश में आ ही रहा था कि हांगिल बोलता है, इस बात से ज्यादा हवा में मत उड़ो कि तुम पिछली बार जीत गए थे। हर बार तुम ऊपर से कूदने वाले हो क्या? जब भी तुम फाइट करोगे तुम अभी भी किसी को हरा नहीं सकते। दाजून बोलता है, तो मैं क्या करूंगा? हांगिल बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें रिशेप करने वाला हूँ। हांगिल दाजून से कहता है, अच्छा तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ नहीं रहे क्या? दाजून बोलता है, अगर वो लोग मुझे ढूंढते हैं तब भी मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर दाजून का ट्रेनिंग स्टार्ट
होता है। कुछ दिनों तक दाजून रनिंग, जंपिंग रोप, पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स और भी बहुत सारी एक्सरसाइज और अजीबोगरीब फुटवर्क करता है। दाजून हानगिल से पूछता है, तुम श्योर हो कि तुम मुझे सही सिखा रहे हो? मैंने अभी तक एक मुक्का तक नहीं मारा। मुझे अपने फुटवर्क पे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसा श्योर फायर मेथड है जिससे मैं स्ट्रीट फाइट जीत सकता हूँ? हानगिल बोलता है, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अपने सराउंडिंग्स को इस्तेमाल करो, ओपोनेंट्स के मूवमेंट्स ब्लॉक करो, उन्हें ब्लाइंड करो, तुम्हारे आसपास से कोई यूजफुल वेपन ढूंढो, दैट्स ऑल। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ वो करते रहो। दाजून बोलता है, बहुत हो गया ये सब। दाजून हानगिल को एक बॉक्सिंग का वीडियो दिखाता है और बोलता है, ऐसा फाइट सीखना चाहता हूँ मैं। हानगिल बोलता है, तुम सिर्फ कूल दिखना चाहते हो। और ये बोलकर दाजून को बुक से हिट करने जाता है, लेकिन दाजून डॉज कर लेता है। दोनों देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। हानगिल दाजून पे लगातार हिट करता है, लेकिन दाजून डॉज कर लेता है। हानगिल बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें फिस्ट यूज करना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फिस्ट का यूज कैसे करते हैं। दाजून का सुनकर हालात खराब हो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं एक टूटा फूटा गोदाम जैसा कुछ तो है, जिसके अंदर एक आदमी किसी को पीट रहा था। उसके साइड पे 3 और लोग खड़े थे। उनमें से एक उसको कहता है, जियोंग, मैंने सुना है कि हांगिल ने हमारे बंदों को धोया है, अब हम क्या करेंगे? जियोंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे? वो बंदा बोलता है, शायद हमें बॉस को बताना चाहिए। जियोंग उसे बोलता है, तू क्या चाहता है कि मैं बॉस को बिना बताए प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए पकड़ा जाऊं? जियोंग बोलता है, ये सब कुछ इसके वजह से हुआ है। अरे बेवकूफ आदमी, अच्छा तो तुम पिट रहे थे अभी तक? हाँ, बेवकूफ आदमी ग्यूंग को बोलता है, मैंने तुम्हें बोला तो है कि मैं कर नहीं पाया। ग्यूंग बोलता है, अच्छा तो तुम इसीलिए भागने की कोशिश कर रहे थे, पैसा लेने के टाइम पे ये याद नहीं था? बेवकूफ आदमी बोलता है, बहुत हो गया, मैं तुम्हें पैसा लौटा दूंगा। जियोंग बोलता है, इतना क्या जल्दी है, अपना इनाम तो लेकर जाओ। जियोंग अपने बंदों से कहता है, मैं नहीं चाहता कि बॉस को इन सब के बारे में पता चले, शायद अब मुझे ही जंग में उतरना पड़ेगा। जियोंग के बंदे उसे कहते हैं, अगर तुम जाओगे तब तो बहुत इजीली हो जाएगा। ग्यूंग बोलता है, इतना इजी भी नहीं, 30 मिनट्स है तुम लोगों के पास, जाओ और हांगिल क्रू को ले आओ। एक बंदा बोलता है, अक्का क्या, ये तो इम्पॉसिबल है। जियोंग बोलता है, तुम अभी भी खड़े हो? वो लोग डर जाते हैं। वो लोग भागते हुए घर पे जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। उनमें से एक बंदा बोलता है, मैं एक जगह जानता हूँ, पिज्जा प्लेस, और वो किसी को कॉल करता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं दाजून को। दाजून पिज्जा प्लेस पे जाता है और देखता है अंदर सब कुछ टूटा फूटा है, उसका बॉस भी। एक आदमी दाजून के बॉस को ऊपर लटका के रखा था और वो उनसे पूछ रहा था, मैंने सुना है तुम टेक के क्लोज हो, तो बताओ वो है कहाँ? बॉस बोलता है, मुझे नहीं पता। वो बंदा बाहर दाजून की तरफ देखता है और दाजून को बोलता है, क्या रे, क्या देख रहा है, चला जा इधर से। दाजून नायून की तरफ देखकर गुस्से से फूल रहा था। नायून को छुआ कैसे बे? नायून दाजून को धीरे से कहती है, भाग जाओ इधर से। दाजून सोचता है नायून उसके तरह नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नायून नहीं कर सकती है। नायून काइंड है, थॉटफुल है, उसके तरह नहीं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकती है। नायून ने बहुत कुछ सहा है रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, नायून को छुआ कैसे बे? वो बंदा नायून से पूछता है, टेक कहाँ है? नायून बोलती है, हम नहीं जानते। दाजून खड़ा होकर सोच रहा था कि उसे इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो भी ना उनके तरह मैच्योर दिखना चाहता है। लेकिन एक टाइम पे दाजून से सहा नहीं जाता और वो उस बंदे की तरफ एक बॉटल फेंक के मारता है और जंग में एंट्री ले लेता है। वो बंदा बोलता है, अबे कौन है बेरे तू? दाजून बोलता है, मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ, अपना बताओ। इस बंदे का नेम है तयंग किम। ये बंदा पहले सिर्फ मारपीट करता था, ये सबको पीटता था, इसका कोई कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन ये मिलता है जियोंग से और जियोंग इसको इसका औकात याद दिला देता है। आज तक सिर्फ जियोंग ने इसे हराया है, बाकी किसी ने भी इसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं किया है। तो इसीलिए ये दाजून को एक भटका हुआ पेट डॉग की तरह देख रहा था। वो बंदा दाजून को बोलता है, तू मुझसे लड़ेगा तो मारा जाएगा। दाजून बोलता है, चला जा फैट पिग। वो बंदा बोलता है, शायद तू समझा नहीं, चल मैं अभी समझा देता हूँ। ये बोल के वो बंदा दाजून को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। दाजून फाइट के सभी रूल्स, टेक्निक याद करता है और अप्लाई करने की कोशिश करता है, जो कुछ भी हानगिल ने उसे सिखाया है। तब हम देखते हैं कुछ दिन पहले हानगिल दाजून को सिखाता है कि सही से पंच कैसे मारे। हानगिल दाजून को नी, हिप, शोल्डर का सही इस्तेमाल करके पंच मारना सिखाता है। हानगिल दाजून को बोलता है, इस मूव का यूज एक्चुअल फाइट में करना बहुत मुश्किल है, तो प्रैक्टिस करते रहो। इसीलिए दाजून कुछ दिनों से इस मूव का प्रैक्टिस कर रहा है और अभी प्रेजेंट टाइम में दाजून उस मूव को यूज करने की कोशिश करता है और हिट कर भी देता है। ना उन तो देखकर फुल इम्प्रेस। दूसरे सीन में हम देखते हैं हानगिल दायोब को फोन पे बता रहा था कि उसने दाजून को ये मूव सिखाया है, जिसका यूज दाजून ने अभी किया। दायोब सुन के कहता है, यार तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? इतना फालतू टाइम है तो कोई जॉब क्यों नहीं करते? हानगिल बोलता है, मुझे कोई काम नहीं करना। दायोब बोलता है, अच्छा तो दाजून फाइट सीखना ही क्यों चाहता है? हानगिल दायोब को बताता है, दाजून को रिवेंज लेना है। हानगिल बोलता है, मूव सीखने के बाद दाजून कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया है, जैसे कि वो किसी से भी लड़ सकता है। दायोब बोलता है, सिर्फ मूव सीखने से वो जीत थोड़ी जाएगा। उसके जैसे नूब के लिए फाइट में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है फिजिकल स्ट्रेंथ। दायोब ये कहता ही है कि हम देखते हैं पिज्जा प्लेस पे दाजून ने जो उस बंदे को पंच मारा है, उसका उस बंदे के ऊपर कोई
कोई असर ही नहीं होता है। वो बंदा दाजुन को बोलता है, ओह तूने तो मुझे डरा दिया था, तू वर्कआउट करता है क्या? दाजुन तो हैरान। दाजुन सोच रहा था उसका पंच काम क्यों नहीं किया। वो बंदा दाजुन को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन दाजुन डॉज कर लेता है। दाजुन थोड़ा पीछे जाता है और उस बंदे की मूवमेंट्स देखकर ये समझ जाता है कि उस बंदे ने फाइट तो नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी अगर उसका एक पंच उसे हिट हो गया तो वो वहीं पे ढेर हो जाएगा। इसीलिए दाजुन उस बंदे के अटैक्स को डॉज करता है और मौका देखकर एक और पंच हिट कर देता है, लेकिन वो बंदा स्माइल कर रहा था। डॉज करते करते दाजुन एक टाइम पे एक कोने में फंस जाता है। वो बंदा दाजुन को एक पंच हिट कर देता है। वो बंदा दाजुन को बोलता है, मैंने बोला था ना कि मुझसे लड़ेगा तो मारा जाएगा। दाजुन सोच रहा था गलत जगह पंगे तो नहीं हो गया। वो बंदा दाजुन का गला दबाना स्टार्ट कर देता है। तभी नायुन पीछे से आती है और छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा नायुन को धक्का दे देता है। दाजुन का हालात खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हनगिल और दयोप को। ये दोनों अभी भी फोन पे बात कर रहे थे। दयोप हनगिल को बोलता है, दाजुन को कोई उल्टा सीधा आइडियाज मत देना, हर कोई बातों को सही से समझ नहीं पाता, हर कोई तुम्हारी तरह जीनियस नहीं होता। हनगिल बोलता है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद हम फिर से देखते हैं दाजुन वर्सेस उस मोटू का फाइट। वो बंदा अभी भी दाजुन का गला दबा रहा था। दाजुन को याद आता है स्ट्रीट फाइट का सेकंड रूल जो उसको हनगिल ने सिखाया था, अपने ओपोनेंट को ब्लाइंड करना। दाजुन उस बंदे की आंखों में थूक देता है। वो बंदा बोलता है, अरे क्या कर दिया तूने, मेरी आंखों में थूक दिया, और दाजुन फ्री हो जाता है। वो बंदा दाजुन को बोलता है, रुक मैं तुझे अभी मार दूंगा, और इतने में ही दाजुन उसे पंच हिट कर देता है। वो बंदा हंसते हुए दाजुन को बोलता है, तू अगर पूरा दिन भी मुझे पंच करेगा तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। और तभी दाजुन यूज करता है स्ट्रीट फाइट का थर्ड रूल, और ये भी उसको हनगिल नहीं सिखाया है, अपने आसपास से कोई यूजफुल वेपन ढूंढो। दाजुन एक बॉटल उठाता है और सीधा उस बंदे के मुंह पे मारता है, और ऐसे ही बहुत बार उस बंदे को बॉटल से हिट करता है। एक टाइम पे वो बंदा नॉकआउट हो जाता है। फिर नाउन आके दाजुन को रोक देती है। दाजुन उस बंदे को बोलता है, मैं तुझे इधर ही गाड़ दूंगा अगर मैं तुझे यहाँ दोबारा देखा तो। और इसके बाद दाजुन भी गिर जाता है। नायुन उसे पकड़ती है। दाजुन सोचता है इस बार वो लक से नहीं जीता है, इस बार वो अपने दम पे जीता है। लेकिन तभी एंट्री होती है उन दो बंदों की जिनको ग्यूंग ने हंगिल क्रू को लाने का काम दिया था। वो दोनों आके बोलते हैं, क्या हो रहा है इधर? हाँ, उन दोनों को लगता है कि इस बूढ़े ने तायंग किम को हराया है। इसका नाम है तायंग किम, मैंने पहले भी बताया था। तो वो दोनों दाजुन के बॉस से कहते हैं, क्यों रे बूढ़े, जितना दिखता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे भी फाइट करेगा क्या? दाजुन कहता है, मैंने नॉक किया है इसे, मेरा क्रेडिट इसको देता है तू, आजा अगर तुझे भी मार खाना है। नायोन दाजुन को कहती है, तुम तो अभी सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। दाजुन कहता है, अगर इनके जैसे लोगों को हराने की बात आए तो मैं पूरा दिन फाइट कर सकता हूँ। दाजुन उन दोनों से कहता है, आजा दम है तो। वो दोनों कहते हैं, क्या इतना हिम्मत, रुक अभी आते हैं। लेकिन तभी उन दोनों के मुंह पे मुक्का पड़ता है और हम देखते हैं तेक यहाँ आ चुका है। दाजुन तेक से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ क्या चल रहा है? तेक दाजुन को कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बाकी का मैं संभाल लेता हूँ। तेक अपना बाल सेट करता है और फिर बोलता है, तो अब बताओ किसको पहले मरना है? वो दोनों बंदे एक साथ तेक की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तेक उन दोनों को उनकी नानी याद दिला देता है। दाजुन भी देखकर हैरान। दाजुन सोचता है तेक तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। फिर मार पीट के तेक उन दोनों बंदों से पूछता है, बताओ किसने भेजा है तुम लोगों को? क्या गैस इंसिडेंट के पीछे भी तुम लोगों का ही हाथ है? वो बंदा बोलता है, जियोंग ने भेजा है हमें, लेकिन गैस के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। और तभी तेक उसे लात मारता है और बोलता है, मुझे पता था, इन सब के पीछे हेगवांग ही है। दाजुन बोलता है, हेगवांग? वो लोग कौन है और उन्होंने ऐसा क्यों किया? और तभी दाजुन को याद आता है उस बेवकूफ आदमी की बातें जो वो डरते हुए बोल रहा था। वो बोल रहा था कि वो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट बन गया है। दाजुन सोचता है, अच्छा तो क्या यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में वो बेवकूफ आदमी बोल रहा था? तेक बोलता है, तुमने भी महसूस किया होगा कि ये जगह बहुत डेंजरस है, पुलिस बहुत दिन पहले ही हाल छोड़ चुकी है, इसीलिए मॉब गैंग्स यहाँ पे इलीगल बिजनेसेस स्टार्ट कर दिया है। दाजुन बोलता है, अच्छा तो ये सभी लोग किसी गैंग का पार्ट है? तेक बोलता है, नहीं, ये गैंग इस एरिया के रनअवे यूथ ग्रुप चलाते हैं और उन लोगों को हेगवांग चलाते हैं, और वो लोग वही काम करते हैं जो काम पहले जिन गैंग्स को वो लोग भगा दिए थे वो लोग करते थे। और उनमें से एक है जो सबसे ज्यादा बुरा है, इतना कि वो हेगवांग में भी फेमस है। उसका नाम है ग्यूंग चेओन, और वो लोग इसीलिए हमारे पीछे हैं क्योंकि हम इस नेबरहुड को पूरी तरीके से उनका होने नहीं दे रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग यहाँ तक आ गया है, हमने ये श्योर किया था कि वो लोग यहाँ ना आए। दाजुन का बॉस कहता है, तेक सच बोलूं तो ग्यूंग ये जगह ऑलरेडी देख चुका है। तेक बोलता है, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बॉस बोलता है, मैं नहीं कर पाया क्योंकि उन लोगों का कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम बॉस के फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक बंदे का होटल हेगवांग ने जला दिया था और ये बोल दिया था कि आग किचन से लगा है। बॉस उस बंदे से पूछते हैं कैसे ये आग लग गया है? वो बंदा बोलता है हेगवांग है इन सब के पीछे। फिर हम देखते हैं बॉस प्रेजेंट टाइम में बोल रहे थे, मैं तुम्हें उन लोगों के साथ और इन्वॉल्व होने नहीं दूंगा। टेक को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आने लगता है। नायुन दाजुन को थैंक्स बोलती है उसके हेल्प के लिए। नायुन बोलती है, मैं डरी हुई हूँ, वो लोग फिर से आ सकते हैं। दाजुन मन में सोचता है कि सब जगह सेम है, स्कूल, आउटसाइड, सारे जगह पे ही थग्स भरे पड़े हैं,
ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं ताएक ये सब कुछ डयोप को फोन पे बता रहा था। डयोप बोलता है क्या ग्योंग पिज्जा प्लेस के पीछे पड़ा है? ताएक बोलता है हेगवांग हमारे पीछे पड़ा है, हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा उनसे लड़ने के लिए। तुम्हें तो पता ही है कि ग्योंग कितना डेंजरस है, अभी के लिए किसी भी चीज में उलझना मत। तभी दायोप देखता है कुछ लोग मिलके एक दुकान तोड़ रहे हैं और एक बुरी दादी और एक बच्चा साइड पे बैठ के रो रहे थे। टेक दायोप से पूछता है क्या हो गया? दायोप बोलता है थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। वहाँ पे एक बंदा उस दादी को बोलता है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है बुढ़िया। दादी बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं बीमार थी जिससे मैं काम भी नहीं कर पाई और इसीलिए मेरे पास पैसा भी नहीं है। वो बंदा ये सुन के बुरी दादी को डंडे से मारने ही वाला था कि डेओप डंडे को पकड़ लेता है। वो बंदा डेओप को बोलता है क्या रे कौन है तू? डेओप सीधा उसके मुंह पे मुक्का मारता है, उसका मुंह पिचक जाता है। वो बंदा गिर के कहता है क्या तू हमारे साथ पंगे लेना चाहता है? हाँ हेगवांग है हम लोग, हेगवांग। डेओप दौड़ के जाके उन सभी के ऊपर जंप कर देता है और बोलता है ओ मैं डेओप हूँ और सभी को पीट पाट के जमीन पे लिटा देता है। डेओप उस दादी से पूछता है ग्रैनी आप ठीक हो क्या? दादी बोलती है अबे पीछे देख पीछे। तभी पीछे से कोई डेओप के सर पे मार देता है। डेओप नीचे गिर जाता है और मारने वाला जोंग होता है। जोंग बोलता है ढूंढ लिया तुम्हें हानगिल के लेकी। डेओप बोलता है किसने कहा कि मैं लैकी हूँ? फिर हम देखते हैं रात में घर का सिचुएशन। गयोंग बोल रही थी अब हम क्या करेंगे? गयोंग टेक को बोलती है भाड़ में जाए पिज्जा प्लेस, हमें भागना पड़ेगा, हम हेगवांग से नहीं लड़ सकते, हमारे जैसे रनवेज कुछ भी नहीं कर सकते हैं किसी को हेल्प करने के लिए। टेक बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबको भी इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन उन लोगों का पिज्जा बहुत अच्छा होता है, अगर वो लोग शॉप बंद कर देते तो। सियोंग बेन भी सिर हिला रहा था। गयोंग बोलती है ये सीरियस है, तुम चाहते हो कि हम उन सबके खिलाफ जाए? दजून सोचता है मैंने इन सबको इतना सीरियस पहले कभी नहीं देखा, अब रनअवे क्रू का क्या होगा? दजून कहता है अच्छा तो डेओप कहाँ है? और तभी सभी के फोन पे एक ही साथ मैसेज आता है जिसमें डेओप की फोटो थी। डेओप बहुत बुरी हालत में था और मैसेज में एक एड्रेस भी था। सभी लोग देखकर गुस्से से लाल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं फैक्ट्री पे जहाँ ग्योंग डेओप से पूछ रहा था क्यों रे तेरे दोस्त लोग कहाँ हैं? मैंने उन लोगों को बताया है कि अगर वो लोग 10 मिनट के अंदर नहीं आए तो मैं तुझे मार दूंगा। डेओप बोलता है मार दो मुझे, अगर तुम मुझे मार देते हो तो उनके पास खाना खाने वाला एक बंदा कम हो जाएगा। जोंग बोलता है अबे चुप कर, और बैट से हिट करने ही वाला था कि तभी एंट्री लेते हैं हमारे हानगिल गैंग अपने पूरी फ्लीट के साथ जहाँ हानगिल ही नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर पहले का सीन। सभी लोग डेओप को बचाने के लिए जा रहे थे और दाजुन भी उनके साथ ही जा रहा था। टेक दाजुन को बोलता है क्या तुम सच में आना चाहते हो? अभी भी देर नहीं हुआ है, तुम चाहो तो अभी भी जा सकते हो। दाजुन बोलता है मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ। टेक बोलता है तुम श्योर हो कि तुम हमारे लिए होल्ड बैक का रीजन नहीं बनोगे? फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम के सिचुएशंस। ग्योंग के बंदे पूरी हनगिल फ्लीट विदाउट हनगिल को घेर लेते हैं। टेक बोलता है डेओप कहाँ है? फिर वो लोग देखते हैं डेओप एक साइड पे पड़ा हुआ है और उसके पास ग्योंग खड़ा है। डेओप बोलता है अरे तुम लोग क्यों आए? मैं तो अभी यहाँ से निकलने ही वाला था। तभी ग्योंग डेओप के सर पे फिर से डंडा बैट से हिट करता है। पूरी हानगिल फ्लीट विदाउट हानगिल देखकर गुस्से से फूल रहे थे और बोल रहे थे एक भी हाथ बैट पर मारा तो देख लूंगा। ग्योंग बोलता है अच्छा तो क्या करने वाले हो तुम लोग? ग्योंग डेओप के ऊपर बैठ के कहता है ऐसा लग रहा है कि हनगिल फार्म के बारे में जो भी रूमर्स सुने थे वो सब झूठ है, और तो और हनगिल फ्लीट विदाउट हनगिल के आया है, क्या ये मिला तुम सबको उसे ट्रस्ट करके? गयोंग बोलती है अच्छा तो हम इस बेवकूफ की बातें सुन ही क्यों रहे हैं? गयोंग बोलती है ए दाढ़ी वाले चाचा, तुम्हारे दाढ़ी तुम्हारे मुंह से भी ज्यादा गंदी है। फिर ग्योंग और भी गंदा मुंह बनाकर दिखाता है और अपने चमच्चों को बोलता है इन्हें मारो रे। फिर फाइट स्टार्ट हो जाता है। दाजून सोचता है ये लोग कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इतने सारे लोगों को थोड़ी हरा पाएंगे, लेकिन तभी सभी लोग अपना जलवा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। टेक किकिंग, सियोंग बिन पंचिंग, और एक बंदा दजून की तरफ आ रहा था जहाँ गयोंग भी खड़ी थी। दजून सोचता है मुझे गयोंग को बचाना होगा, लेकिन तभी गयोंग दजून को किसी साइड कैरेक्टर की तरह साइड कर देती है और जो बंदा आ रहा था उसे ब्रॉक लेसनर से सीखी हुई धोबी पछाड़ लगा देती है। मुझे तो F5 देखना था। दजून सोचता है अरे ये लोग तो सच में धो रहे हैं, मुझे भी अपना साबुन पानी लेकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन तभी उसके साइड में एक बंदा उड़ता हुआ आकर गिरता है और एक बंदा दौड़ते हुए आ रहा था। तभी टैक आकर उस बंदे को उड़ा देता है। तो टेक इतने देर से लोगों को उड़ा रहा था, हाँ वो लोग ग्यूंग के आधे बंदे गिरा देते हैं, लेकिन तभी ग्यूंग टेक पे हमला कर देता है। टेक डॉज करता है। ग्यूंग बोलता है अरे तूने तो डॉज कर लिया। टेक सोचता है इस बंदे को तो मुझे लास्ट में देखना था। फिर इन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ दजून भी अपना साबुन पानी लेकर उतर जाता है, लेकिन उसे धोने का चांस नहीं मिलता तो वो डॉज करता है। डॉज करते करते दाजून एक ड्रम से जाकर टकराता है जिसमें बहुत सारी लकड़ियां जल रही थी। दाजून एक लकड़ी उठाता है और उस बंदे को मारता है जो उसके पीछे आ रहा था, लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं रुकता। वो बंदा दाजून को हॉस्टेज बना लेता है और बोलता है तुम सब अपने घुटनों पे बैठो वरना मैं इसे मार दूंगा। ग्यूंग टेक को बोलता है अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं आ रहा, आना। टेक थोड़ा पीछे हट जाता है। ग्यूंग बोलता है आहा तुम लोग तो सच में बेवकूफ हो, तुम लोग इस बंदे के लिए हार मान रहे हो। ग्यूंग टेक के पास आता है और बोलता है टेक इन लोगों को छोड़ो और मेरे अंडर फाइट करो, मैं तुम्हें तुम्हारी असली कीमत दूंगा, स्मार्ट बनो वरना तुम अपनी लाइफ गंवा दोगे। टेक बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और ये बोलकर जियोंग के मुंह पे एक बजा देता है। फिर हम देखते हैं उसी फ्लैशबैक का बाकी सीन जहाँ डजून टेक को बोल रहा था कि
वह उनके साथ जाएगा। दाजुन बोलता है अगर मैं तुम लोगों की कमजोरी बनता हूँ तो मुझे वहीं छोड़ देना। फिर हम आते हैं प्रेजेंट टाइम पे। वो बंदा दाजुन के गले पे जो भी पकड़ रखा था उसे दाजुन हाथ से पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम्हें हॉस्टेज चाहिए था तो तुम गलत बंदे को पकड़ लिया है। और फिर दाजुन फ्री हो जाता है। दूसरी तरफ टेक ग्यूंग की बजा रहा था। यहाँ दाजुन उस बंदे को नॉक कर देता है। सब लोग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। टेक ग्यूंग से कहता है ग्यूंग हमारे फैमिली के सभी लोग बब्बर शेर हैं। ग्यूंग बोलता है देखो तो तुम तो अभी से ऐसे बोल रहे हो कि तुम जीत गए हो। फिर से उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। ग्यूंग टेक को एक हिट लगा देता है। टेक ग्यूंग के पास जा नहीं पा रहा था क्योंकि ग्यूंग कुछ उल्टा सीधा बैट घुमा रहा था। टेक सोचता है कि उसे सिर्फ एक बिग हिट की जरूरत है। उसे मौका भी मिल जाता है लेकिन तभी दो बंदे उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। टेक छूटने की कोशिश करता है और ग्यूंग मौके पर चौका मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी दाजुन पीछे से आता है और ग्यूंग के सर पे एक लकड़ी से हिट करता है लेकिन ग्यूंग को कुछ भी नहीं होता। ग्यूंग बोलता है तुम जैसे कीड़े मकोड़े कभी कभी अपनी जगह भूल जाते हैं। दाजुन मन में बोलता है शायद ये सिर्फ दिखने में टफ है, डरना मत, मेरे पास वेपन भी है, मैं अब इसे ऐसे नहीं डरता। तभी ग्यूंग दाजुन की तरफ बढ़ने लगता है। बंदे का जूता तो मस्त है। जियोंग बोलता है क्या सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? और ये बोलकर दाजुन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दाजुन जियोंग को देखकर सोचता है जियोंग उन सबसे अलग है जिन लोगों से मैं आज तक फाइट किया है। जियोंग एक अलग ही लेवल का बंदा है। अगर मैं अब ग्यूंग से फाइट किया तो आज मेरी डेथ तो पक्की है। फिर ग्यूंग दाजुन को बैट से एक खतरनाक हिट करता है। दाजुन का तो मानो सब कुछ बाहर आने वाला है। दाजुन नीचे गिर जाता है। ग्यूंग दाजुन से कहता है तुम्हारे दोस्त लोग इधर हैं तो इससे ज्यादा हवा पे मत उड़ो। फिर जियोंग बाकी उसे फाइट करने जाता है लेकिन वो देखता है उसके सारे चमचे गिर चुके हैं और सामने हनगिल फ्लीट विदाउट हनगिल के सभी लोग खड़े हैं। जियोंग बोलता है अरे मैं अकेला और तुम लोग पूरी फ्लीट, थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? फिर तीनों जियोंग पे धावा बोल देते हैं। जियोंग भी हाथ पैर चलाता है फिर भी तीन लोगों से कितना ही फाइट करेगा। एक पैर पकड़ता है तो दूसरा गर्दन पे चढ़ जाता है लेकिन एक टाइम पे जोंग फाइट बैक करता है। जोंग बोलता है ये तुम्हारा लास्ट चांस है, आओ मेरे अंडर काम करो। वो लोग सोचते हैं ये कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो फिर भी ये आउटनंबर्ड है तो इतना रिलैक्स्ड कैसे है? गयोंग बोलती है तुम्हारे अंडर काम करने से तो अच्छा है कि मैं दोबारा घर चली जाऊं। गयोंग बोलता है अच्छा फिर ये मत बोलना कि मैंने कोई चांस नहीं दिया है। और ये बोलकर वो दीवार पर अपने बैट से हिट करता है और तभी कहीं से बहुत सारे लोग निकल कर आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हानगिल फ्लीट विदाउट हानगिल के सभी बंदे डाउन हो चुके हैं। टेक गिरा हुआ है और जोंग उसे बोलता है तुम्हें कुछ मजेदार सुनाऊं? मैंने पिज्जा प्लेस के बारे में सुना, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें तुम्हारी लोकेशन नहीं बताने की जबकि उन्हें पता था तुम कहाँ पे हो और इसीलिए मैंने मेरा एक दोस्त भेजा है सोंगबो यून को, वो हमारे सनी देओल है, 2.5 किलो के हाथ हैं उसके, पिज्जा प्लेस को उखाड़ देगा। ये बोलकर वो फोन करने लगता है। तभी दाजुन ग्यूंग की पैर दांत से काट लेता है। ग्यूंग उसे मारने लगता है लेकिन दाजुन पिज्जा प्लेस और नायुन को याद करके और भी जोर से बाइट करता है। फिर जियोंग बैट से छक्का मारता है। उसके बाद ग्यूंग सोंगबो यून को फोन करता है लेकिन उसकी आवाज थोड़ा अलग होती है। तभी गेट से एक बंदा घूमते हुए एंट्री करता है और आवाज आती है तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या? वो होता है सेंगबो यून। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ एंट्री हो चुकी है हानगिल पायरेट्स के कैप्टन वुल्फ डी हानगिल की। हानगिल धीरे धीरे अंदर आता है और कहता है आखिर आजकल खुद को प्रोक्लेम करने वाले इतने ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं? ग्यूंग अपने दांत चबा रहा था। हानगिल बोलता है अच्छा तो तुम सभी ऐसे ही हो, आगे जाकर जंगली बनने का इरादा है क्या? खैर जो भी हो आज कोई रहम नहीं मिलने वाला। सभी लोग हानगिल को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जोंग हानगिल को बोलता है मुझे लगा था कि तू भाग गया लेकिन तू तो यहाँ आ गया। हानगिल बोलता है अरे तूने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट भेजा है तो बदले में मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना, तो सोचा कि अपना चांद सा रोशन चेहरा ही दिखा दूं। तूने तो इन सबको भी लेटा दिया है, कम से कम ये आसान तो नहीं रहा होगा। मैं बहुत दिनों बाद टेक को ऐसे सफर करते हुए देख रहा हूँ। जोंग बोलता है तुम लोगों ने मेरे बिजनेस में इंटरफियर क्यों किया है? हानगिल बोलता है बिजनेस? अरे भाड़ में गया तेरा बिजनेस, तूने मेरी फैमिली पे हाथ उठाया है, अब मैं तेरे पे पैर उठाऊंगा, ऐसा मारूंगा कि यहाँ से सिंगल पीस में बाहर नहीं जाएगा। फिर सभी लोग हानगिल पे धावा बोल देते हैं। हानगिल हर एक को साइड कैरेक्टर की तरह मारता है, वैसे भी वो लोग साइड कैरेक्टर ही हैं। हानगिल बोलता है अरे जल्दी जल्दी आओ, तुम लोग बहुत सारे हो तो एक एक करके टाइम लगेगा। अब ज्यूंग के चमचे लोग थोड़ा डरने लगते हैं और ये देखकर ज्यूंग हानगिल के ऊपर 1 मिलियन वॉन का बाउंटी लगा देता है। 1 मिलियन वॉन मतलब $1000 फिर सब लोग एक साथ हानगिल पे टूट पड़ते हैं और हानगिल भी उन सबको पीटना स्टार्ट कर देता है। हानगिल एक लकड़ी उठाकर एक बंदे के मुंह पे मारता है और लकड़ी टूट जाती है। फिर दूसरे बंदे को पकड़कर लकड़ी का जितना हिस्सा हाथ में बचा था उससे घाच घाच मार देता है। दाजून भी लेटे लेटे सोच रहा है आखिर ये बंदा किस मिट्टी का बना है। हानगिल सबको धो रहा था कि तभी जोंग टेक को होस्टेज बना लेता है। जोंग हानगिल को बोलता है एक कदम भी और हिलाओ, मैं इस बंदे का हाथ किसी काम का नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हानगिल सबको और अच्छे से धोने लगता है। जोंग बोलता है तूने सुना नहीं क्या? हानगिल बोलता है अबे तुझे तोड़ना है तो तोड़ना, इधर
क्यों दिखा रहा है, चल तोड़ दे। ग्यूंग बोलता है क्या? तैक बोलता है हान गिल इस तरीके का बंदा ही नहीं है कि तेरी धमकाने से डर जाए, वो तो पागल है। हान गिल यहाँ पे ग्लास को किस लगाता हुआ बंदों का सर फोड़ रहा था। ग्यूंग बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, और ये बोलकर तैक का हाथ तोड़ देता है। फिर ग्यूंग हान गिल से कहता है देख हान गिल, तेरे वजह से इसका हाथ टूट गया, अब तुझे कोई रिग्रेट हो रहा है? हान गिल भी लाइक हाँ तूने कुछ बोला क्या? हान गिल बोलता है रिग्रेट, चलो देखते हैं कौन पहले रिग्रेट करता है, और ये बोलकर आगे वाला ड्रम को लात मारकर गिरा देता है। फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहाँ एक बंदा जियोंग को बता रहा था मैंने सुना है कि हान गिल जो तेरे इलाके का है वो लोग तेरे कामों में टांग तो जरूर अड़ाते होंगे है ना? अच्छा तूने ये रूमर सुना है क्या कि जो हान गिल जो है वो हेगवेंग के बिग बॉस जितना स्ट्रॉन्ग है? जियोंग बोलता है क्या आप बोलना क्या चाहते हो बॉस? वो बंदा बोलता है यही कि उन लोगों से पंगा मत लेना, उन लोगों को अवॉइड करो और चुपचाप मनी कलेक्ट करो, वैसे भी उन लोगों से लड़कर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जुंग मन में बोलता है हाँ जी घंटा मैं तो उन्हें देख लूंगा। अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में। यहाँ अब जोंग भी हनगिल पे अटैक कर दिया है। जोंग मन में सोचता है अगर मैं इस बंदे को हटा दूं तो मेरे रास्ते में और कोई भी नहीं आएगा, लेकिन हनगिल बस उसे खेल रहा था। फिर एक टाइम पे हनगिल बोलता है फाइनली अब बस एक बचा है। जोंग रियलाइज करता है कि उसके साथ खेलते खेलते हनगिल ने उसके सारे बंदों को खत्म कर दिया है। फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। हनगिल जियोंग को कैजुअली पीट रहा था। हनगिल बोलता है तुम स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं तुम्हारा बाप है। जियोंग का वो डंडे वाला बैट कुछ अलग ही शेप ले लेता है। ग्यूंग नीचे गिर जाता है। हानगिल बोलता है अरे उठो उठो, इतना क्या जल्दी है हारने का? तभी ग्यूंग उठता है और हानगिल को पकड़कर नीचे गिरा देता है। मुझे लगा था कि स्पीयर मारेगा। ग्यूंग हानगिल के ऊपर चढ़कर उसे मुक्के मारने लगता है, लेकिन हानगिल उसे लॉक में फंसा लेता है। हानगिल ग्यूंग का एक हाथ तोड़ देता है। हानगिल जोंग को बताता है वो सोंगबो यून बंदे ने उसे बताया है कि गैस इंसिडेंट के पीछे भी जोंग का ही हाथ है। हानगिल जोंग को बोलता है तुमने पहले जो भी किया है और आज डेओप के साथ जो किया है उसके लिए अच्छा यही रहेगा कि मैं तुम सबको आज खत्म कर दूं। ग्यूंग बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम हमारे साथ पंगा लेकर बच जाओगे? तुम्हें पता है कि हमारे पीछे कितने मैन पावर है? मैंने सुना है कि तुम हेगवंग के बिग बॉस को जानते हो, मैं उन्हें बता दूंगा और वो तुम्हें मार डालेंगे। हानगिल जियोंग का बाल पकड़ता है और बोलता है अच्छा चल बता देना कि मैंने हाय कहा है। हानगिल ग्यूंग को घसीटते हुए उस आग वाले ड्रम के पास ले जाता है। ग्यूंग को फिर से उस बंदे की बातें याद आती है। ग्यूंग उससे पूछता है अच्छा आप हानगिल से इतना डरते क्यों हो? कुछ बंदे भेज दो, मैटर खत्म करो। वो बंदा बोलता है तुम्हें पता है आज तक किसी ने ऐसा ट्राई क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर वो लोग फेल हो गए तो हानगिल उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में हानगिल ग्यूंग को पकड़कर ड्रम के ऊपर रखता है। ग्यूंग बोलता है अरे बहुत हुआ, इतना काफी है। हानगिल बोलता है अरे ऐसे कैसे, तुमने हमारी इतनी खातिरदारी की है, बदले में अगर हम इतना भी ना करें तो कैसे चलेगा? हनगिल उसे याद दिलाता है कि उसने क्या क्या किया है और फिर उसका मुंह उस आग वाले ड्रम में डाल देता है। जोंग जोर से गला फाड़कर चिल्लाता है और उसकी आवाज पूरी फैक्ट्री में गूंज उठती है। हानगिल उसे कहता है हमारे साथ पंगा लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बंदे का लुक देखो एक बार। ग्यूंग छटपटाते हुए दूर जाकर गिर जाता है। उसका पूरा मुंह जल चुका था। हानगिल उसे देखता है और मुंह पे लात मारना स्टार्ट कर देता है। और वही पहली बार था जब दाजून ने देखा कि हानगिल कितना टेरिफाइंग है। हानगिल डेओप को उठाने की कोशिश करता है, फिर उसे अपने कंधे पर उठाकर दाजून के पास आता है और बोलता है ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, है ना? चलो घर चलते हैं। और वो सभी लोग चले जाते हैं। उन लोगों के चले जाने के बाद हम देखते हैं कुछ मामू लोगों को। एक बंदा जो देखने में बॉस लग रहा था वो किसी को कॉल करता है और पता नहीं क्या कहता है, शायद यहाँ के हालात बता रहा था। लेकिन आज जो हुआ उससे हेगवंग और हानगिल फैमिली के बीच जो चीजें थी वो और भी बिगड़ गई हैं। फिर हम देखते हैं हानगिल फैम के सारे बंदे गैराज से रिपेयर होकर पेमेंट करने जाते हैं, लेकिन पेमेंट पहले ही हो चुका था। पिज्जा बॉस ने पेमेंट कर दिए थे। अगले दिन से इस नेबरहुड में हेगवांग का आना जाना कम हो गया है। ग्यूंग के पास इस इलाके का कंट्रोल था और वो अब जा चुका है, तो अब इलाके में शांति है। ऐसा दजून को भी लग रहा था, लेकिन तभी हानगिल सभी को बताता है हेगवंग बहुत जल्दी कम बैक करेगा। और पार्ट 3 का एंड यहीं पे होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो और कमेंट के बारे में मैं बोल बोल के थक गया, अब तो कर दो यार। मैं मिलता हूँ किसी अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।